अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम है। अल्लाह ताला की हम्दो सना जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के कायनात भी है, राज के कायनात भी है। हमद उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीन बनाई, कैसा आसमां बनाया। नबी आखिरुज़्ज़मां हबीब मुस्तफ़ा ताजदार अरब वजम फ़ख्र आदम बनी आदम पर हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद खालिक रमज़ल का करोड़हा एहसान है। खालिक कायनात ने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर जुमातुल मुबारक की अजीम घड़ियाँ अता फरमाई। आज इन्ना आतैना कल कौसर के हवाले से मैंने गुफ्तगू करनी है। जब आसमान सजाया जा रहा था, जब ज़मीन बिछाई जा रही थी और दुनिया आबाद की जा रही थी, किसको मालूम था यहाँ कौन आने वाला है, क्या लाने वाला है। ये राज सदियों राज ही रहा। आने वाले आते रहे, जाने वाले जाते रहे, खुशखबरियाँ सुनाते रहे, बुशारतें देते रहे। अचानक जबले नूर की फ़ज़ा गूंज उठी। वो दनाए सुबल, वो खातमुर रुसल, मौला कुल, जिसने ग़बार रा को बख्शे फ़रोग़ वादी सीना, नगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। वो पैकरो नूर अज़ल जिसका तसव्वुर ज़हन में आते ही रूह मुस्कराती है, जिंदगी बहारों में डूब जाती है। जिसका वजूद फितरत सब तबानियों का मरक्का और आब गुल की सारी आरैशों का असल है। जिसके नाम किताब फितरत के सरबरत पे लिखा हुआ और ज़मीन और आसमान की सारी दोस्तों पे छाया हुआ है। और जिसके नूर से मतलब सुबह अज़ल रोशन और जिसके जिक्र से रंगे कायनात में रंग बिखरते हैं और जिसके प्यार में अर्शियों और फर्शियों के दिल धड़कते हैं। धड़क रहा है जो दिल, धड़क रहा है जो दिल में नाम मोहम्मद, धड़क रहा है जो दिल में वो नाम मोहम्मद का है। और ज़मीन और आसमान में सरकार का जिक्र हो रहा है। धड़क रहा है जो दिल में वो नाम मुस्तफ़ा का है। धड़क रहा है जो दिल में वो नाम लबों पे सजा। किताब इश्क मोहम्मद की रूनुमाई कर, ज़बान पर बारे खुदाया ये किसका नाम आया कि मेरे नुतक ने बोसे। मेरी ज़बान के लिए नबी पे आले नबी पे दरूद भेजता जा। खुदा की और मुस्तफ़ा की हम नमाई कर, मिले जहाँ से दवाएं समेट ले अबरार, मिले जहाँ से दवाएं समेट ले अबरार। जो काम आए दो आलम में वो कमाई कर। बरादरान मोहतरम, बरादरान अजीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद क़ुरान हमीद में इरशाद फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर। रब है कासिम, रब है मुती, ये हैं कासिम, रिज़्क़ उसका है, दलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरतें पाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक अल्लाह ताला ने ऐ महबूब आपको कौसर अता फरमाई। बेशक अल्लाह ताला ने आपको कौसर अता फरमाया है। ये कुरान की सबसे छोटी सूरत है। कुरान की सबसे छोटी सूरत में एक आयत तलावत करने का शरफ हासिल किया है। जिस आयत करीमा को बंदे नचीज़ ने तलावत किया है, इस आयत करीम में अल्लाह पाक ने इतना कमाल का बयान किया है कि अगर सारी जिंदगी इन्ना आतैना कल कौसर बयान करते रहें तो ये बयान नहीं होगी। कुरान मजीद में जिस मुकाम पे, जिस जगह पे, जिस मौका पे परवरदिगार ने अपने महबूब की शान रिफत का बयान फरमाया है, शान बुलंदी का बयान किया है। पहले अपना जिक्र किया है, फिर महबूब का जिक्र किया है।
मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, बेशक पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराया अपने महबूब को। पहले अपना जिक्र किया, फिर महबूबे की किबरिया का जिक्र किया। दूसरे मुकाम पे परवरदिगार ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको रहमतल लिल आलमीन बनाया है, हमने आपको रहमतल लिल आलमीन बनाया है। तीसरे मुकाम पे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया बेशक हमने आपको शाहिद बना के भेजा है। चौथे मुकाम पे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल कुरान अला अब्दिही, बेशक हमने अपने खास बंदे पे कुरान नाज़िल किया। इसी तरह इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई। इसमें हिकमत क्या है? हिकमतें बेशुमार हैं। दो हिकमतें आपकी रोशनदान करना चाहता हूँ। इन्ना, अल्लाह ने अपना जिक्र पहले क्यों किया? जब सैर कराई तो किसी के जहन में आ सकता था इतनी लंबी सैर मुस्तफा कैसे कर सकते हैं? तो अल्लाह पाक ने फरमाया इसमें मुस्तफा का कमाल नहीं, सैर कराने वाले का कमाल है। सुभान अल्लाह की। और फिर इस कायनात में महबूब को रहमत बना के भेजा, तो फिर सवाल पैदा हो सकता था कि महबूब इस जहां के लिए रहमत है, अगले जहां के लिए रहमत नहीं। परवरदिगार इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा है कि परवरदिगार ने 18,000 जहां पैदा किए हैं, 18,000 जहानों का मालिक और 18,000 जहानों की रहमत मुस्तफा को बना दिया। जहन में सवाल आ सकता था कि शायद इस जहां के लिए बना के भेजा है, लेकिन परवरदिगार ने फरमाया दुनिया वालों तुम तो ये कहते हो शाहिद मैंने एक जमाने के लिए बना के भेजा है, सुन लो मैंने इसको हर जहां के लिए शाहिद बना के। इसमें दो हिकमतें हैं कि अपना जिक्र पहले महबूब से पहले रब ताला ने अपना जिक्र क्यों किया? पहली हिकमत समझें। पहली हिकमत यह थी कि हजूर के कमालात को देख के कहीं लोग महबूब को खुदा ना समझ बैठे, कहीं महबूब को खुदा ना समझ बैठे। जब खुदा को खुदा समझने लगे तो जहन में ख्याल आए इस कमालात के पीछे परवरदिगार का हाथ है। ये कमालात मुस्तफा को रब ने अता किए हैं। और दूसरा जहन में ये हिकमत ये है इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना अपना जिक्र पहले इसलिए क्या कि ताकि पता ये चले कि हुजूर के कमालात को ये लोग समझ के ये न कहें कि ये खुदा हैं, ये मुस्तफा के जाती कमालात हैं। नहीं, ये जाती कमालात नहीं, परवरदिगार ने उनको रूहानी कमालात से और अताई कमालात से नवाजा है। इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको अता किया है। आगे फरमाया आतैना, हमने आपको अता किया है, हमने आपको अता किया है। आतीना नहीं फरमाया। आतीना का माना होता है अता करके वापस लेना। समझ लीजिए महबूब को कितनी शान का मालिक रब ने बनाया है, कितनी रिफ्तों का मालिक रब ने बनाया है, कितनी अजमतों का मालिक रब ने बनाया है। आतैना, ऐ महबूब हमने आपको अता किया और मालिक भी बना दिया। हमने आपको अता भी कर दिया और मालिक भी बना दिया। आतैना का लफ्ज़ बता रहा है महबूब को रब ने अता किया है और साथ मालिक भी बना दिया। आगे जाकर इसकी मिसाल अर्ज करूंगा। तीसरा लफ्ज़ है कौसर। कौसर के बेशुमार मानी उलमाए किराम ने लिखे। कौसर का माना, एक माना जन्नत की नहर है, एक माना हौज का नाम है, एक माना कुरान है, एक का माना दीन इस्लाम है, एक का माना मकाम महमूद है,
एक का माना मुकाम रिफत है, रिफते मुस्तफ़ा है, एक माना सरकार दो जहां सल्लम का दिल नूर है। ये एक माना नबूवत है और एक माना खैर कसीर है। बेशुमार माने बयान किए हैं, लेकिन एक माना जो मैं आज के इस जुमे में रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि वो थोड़े को ज़्यादा कर दें, थोड़ी चीज़ को ज़्यादा कर दें। इसकी एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। हज़रत रबिया सरकार के एक सहाबी थे, सरकार को वज़ू कराया। आज सहाबी की एक शिद्दों की मुख्तलिफ ड्यूटियाँ होती है ना, तो इसकी ड्यूटी क्या थी? इसने सरकार किसी की ड्यूटी नहीं लगाते, सरकार किसी की ड्यूटी नहीं लगाते थे। सरकार कि ये प्यारे सहाबी तू करे मस्जिद आते हो टेक ना लाया करो, बड़ी थोड़े पे अपील है। मैं बात अर्ज कर रहा था कि सरकार किसी की ड्यूटी नहीं लगाया करते थे। अपने शौक से, अपनी मोहब्बत से, अपनी मोहब्बत। लोग कहते हैं ना सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया, मैं कहता हूँ सहाबा ने ऐसा मिलाद मनाया हम मना ही नहीं सकते। सदीक़ अकबर ने मिलाद मनाया, कहते हैं सदीक़ अकबर ने कैसे मिलाद मनाया, मैं बताता हूँ। सदीक़ अकबर ने सारा माल सरकार की खिदमत में वेस्ट कर दिया। ये सदीक़ अकबर का मिलाद। किसी ने कहा था कितना माल लेके आया, किसी ने सवाल किया। ये जो सवाल करते हैं ना, मिलाद सहाबा ने नहीं मनाया, ये मिलाद कहाँ पे लिखा हुआ है, ये उनका सवाल नहीं बनते, ये फजूल सवाल है। झंडे लगाना कहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे सवाल फजूल। जो इश्क वाले होते हैं ना, जो मोहब्बत वाले होते हैं, जो वो सब कुछ सरकार पे लुटा देते हैं। हज़रत रबिया सरकार को वज़ू कराया करते थे। एक दिन रहमत मुस्तफ़ा जोश में आई, सरकार की रहमत जोश में आई और सरकार ने फरमाया तहज्जुद का वक़्त है। सरकार उठे, वज़ू करने लगे। हज़रत रबिया हाज़िर हुए पानी लेकर। हज़रत रबिया ने वज़ू कराया, सरकार की रहमत जोश में आई। रबिया मांग क्या मांगता है, रबिया मांग क्या मांगता है। यहाँ पे रुक के एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। जिस चीज़ का जो मालिक होता है वही चीज़ कहता है ना मांग ले, क्या मांगता है। मिसाल के तौर पर मैं किसी चीज़ का मालिक हूँ, जगह का मालिक हूँ, प्लाट मैंने लिया है, तो मैं कहूँगा कि ये प्लाट मेरा है, ले लो। साथ वाले प्लाट का सौदा नहीं करता, जिस प्लाट का मालिक होता है उसी प्लाट का सौदा। यह सरकार का सवाल बता रहा है। सरकार जो जहां सल्लम को परवरदिगार ने हर खजाना अता फरमाया था। और हजरत इस्माइल अब्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से, यहाँ पे अल्लामा इस्माइल अब्दी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक बात करता करूँ। इस्माइल अब्दी रहमतुल्लाह अलैह वो बयान में लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़ाहरी और बातनी नेमतें सरकार को सारी की सारी अता कर दी। रबिया मां क्या मांगता है, ये गाइस जो है ना मस्जिद का है। मैं कहूँ गाइस लेना है किसी ने, मैं मालिक नहीं, मैं बेच नहीं सकता। इस सवाल से पता चला कि सरकार जन्नत के मालिक हैं। जो लोग कहते हैं सरकार को कोई चीज नहीं अता की गई, सरकार किसी चीज के मालिक नहीं, मैं कहता हूँ सरकार हर चीज के मालिक हैं। रबिया ने सवाल की, रबिया ने कहा सरकार, एक लम्हे के लिए रबिया सोच में पड़ गए। और शायद कहता है मटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए, साबित है वहां भी नहीं थे, मटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाने खाक मिलकर गुले गुलजार होता। साहबी रसूल सोच में पड़ के मांगू तो क्या मांगू, मांगू तो क्या मांगू। हज़रत रबिया के लब हिले और फरमाया, रबिया ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में आपका पड़ोस चाहता हूँ, जन्नत में आपका साथी बनना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया, ये नहीं फरमाया मैं इसका वारिस ही नहीं, मैं इसका मालिक ही नहीं हूँ, तो मैं अता नहीं कर सकता। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबिया ये तो अता कर दिया, और कुछ मांगना है तो मांग ले, और कुछ मांगना है तो मांग ले। हज़रत रबिया ने कहा, अर्ज की, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया।
लोग कहते हैं आदम ताई की बड़ी सखावत थी, उसके 100 दरवाजे थे, एक दरवाजे से आता उसको खैर अता कर देता, उसको कुछ दे देता तो वो दूसरे दरवाजे पे चला जाता तो आदम ताई कुछ नहीं कहता, 100 दरवाजे से आता तो कुछ ना कहता। लेकिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बड़े सकीन थे, जो एक बार मुस्तफ़ा के दर पे आता, मुस्तफ़ा इतना नवाजते दूसरी दफा वो हाजिर ना करता। हज़रत रबिया से पूछा क्या मांगता है और कुछ मांग। रबिया कहते हैं आका सब कुछ तो मिल गया और कुछ मांगने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ मालिके कौनैन है पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन है पास कुछ रखते नहीं, दो जहानों की नेमतें हैं उनके खाली। ये आका की थोड़े को ज्यादा कर देते, इन्ना आते ही नहीं, यानी कि थोड़े को ज्यादा कर देते हैं। अनस बिन मालिक सरकार के खादिम की मिशान, हज़रत अनस सरकार के खादिम की मिशान, सरकार की 10 साल की उम्र थी और एक दिन सरकार की बारगाह में आकर अर्ज़ करते हैं हुज़ूर मैंने कुआं खोदा था, कुएं का पानी खारा निकला, आप कुछ कीजिए, क्या आप कुछ कीजिए। लम्हे फिक्रिया यहाँ पे देना चाहता हूँ, सहाबी का पहला कदम उठा, अकीदा वाज़ेह कर गया कि हाजत हो तो दर रसूल पे आ जाओ, हाजत रवा मुस्तफा है, कोई मुश्किल पड़े दर रसूल पे आ जाओ, मुश्किल के शाह मुस्तफा। सहाबी रसूल दर रसूल पे आए और कहने लगे हुजूर मैंने घर में कुआं खोदा था, उसका पानी करवा खारा है, आप कुछ कीजिए। सरकार दो जहां सल्लम हज़रत अनस के घर में जाके कुएं में अपना लाबे दहन डालते हैं, वो मीठा हो जाता है, लम्हे फिक्रिया ये देना चाहता हूँ, सरकार दो जहां सल्लम थोड़ी चीज को ज्यादा करसे कर देते हैं। चाहिए तो ये था कि वो जो पानी कुएं में था वो मीठा रहता, जो बाद में कुएं से पानी आता वो कड़वा हो जाता, वो खारा हो जाता। लेकिन आज भी सरजमीने मदीना इस चीज की शाहिद है कि आज भी जो खारा कुआं था वो मीठा चल रहा है। ये मुस्तफा की जिंदा करामत है कि क़यामत तक सरकार दो जहां सल्लम ने जिस कुएं में अपना लावे दहन डाला था, आज तक उसके अंदर मीठा कुआं चल रहा है, मीठा पानी का चश्मा चल रहा है। ये सरकार की अता नहीं है तो और क्या है। ये सरकार का थोड़ा सा जो तस्वीर का माना है ना, थोड़े को ज्यादा कैसे करते हैं। आइए एक और बात क्या, हुदैबिया का मुकाम है, अकीदे की वजाहत कर रहा हूँ साथ साथ। हुदैबिया का मुकाम है, सहाबा इकराम अजमईन की तादाद 1500, कितनी बोलिए 1500। सरकार कुछ नहीं कर सकते, जरा सुनिए। 1500 सहाबा की तादाद है, कितनी तादाद है 1500 सहाबा की तादाद है। तो सरकार की खिदमत में उसके साथ सहाबा के साथ हुदैबिया के मुकाम पे जानवर भी थे, घोड़े भी थे और दीगर लवाजमात थे। 1500 सहाबा की तादाद थी और किसी के पास एक कतरा पानी भी नहीं था। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तो पानी खत्म हो गया, हमारे पास पानी खत्म हो गया। अगर हुजूर अता न करने वाले होते, सहाबा सरकार के दर पे ना जाते और सहाबा के सामने सरकार फरमाते कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, मैं तो मालिक नहीं हूँ, मालिक तो वो है, मालिक तो वो है, सब कुछ अल्लाह ही करता है, अल्लाह ही सब कुछ करता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सरकार ने ये नहीं फरमाया, सरकार ने फरमाया सहाबा कहीं से कुछ पानी ले लो। सहाबा ने सारे बर्तन टटोले, सारे मशीज़े टटोले, थोड़ा सा पानी मिल गया।
एक प्याला पानी का भर के मुस्तफ़ा के दर पे आए। जब मुस्तफ़ा के दर पे आए, मुस्तफ़ा ने अपनी उंगलियां उस प्याले में रखी, दस्ते करम दस्ते रहमत उस प्याले में रखा और सहाबा को फरमाया, सहाबा जिसने वुजू करना है वुजू कर ले, जिसने गुस्ल करना है गुस्ल कर ले, जिसने पानी को जमा करना है जमा कर ले, जिसने अपने जानवरों को पानी पिलाना है पानी पिला ले। और चश्मे करम से वो पानी निकल रहा था, सहाबा ने पानी शराब होकर पिया, राज्य के पानी पिया। और सहाबा ने कहते हैं हमने जानवरों को पानी पिलाया, अपने बर्तनों को बांध लिया, और जब प्याले में नजर पड़ी तो प्याले में पानी उतना ही था। गोया चश्मे मुबारक और सरकार दो जहां सल्लम की उंगलियों का मुबारक का तल्लुक हौज़े कौसर के साथ जुड़ गया था, हौज़े कौसर के साथ जुड़ गया था। हाथ मुस्तफा का था लेकिन तल्लुक रब के साथ जुड़ गया था। हाथ मुस्तफा का था, तल्लुक हौज़े कौसर के साथ जुड़ गया था। कौसर की समझ आई, इन्ना अतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको अता किया है कौसर। मालिके कौनैन हैं, पास कुछ रखते नहीं, दो जहान की निमतें हैं उनके खाली हाथ में। आइए हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की दर पे आ गए और कहने लगे, हजूर आंख निकल गई, आंख निकल गई। जो मैं यहाँ पे इस वाक़या में जो मैं आखिर पे बयान करूँगा, इस तकरीर का खुलासा, हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, हजूर आंख निकल गई। सरकार ने फरमाया, कतादा आंख चाहिए जन्नत। क्या कतादा ने क्या मांगा? आंख चाहिए जन्नत। सरकार दो जहां सल्लम हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचते हैं और मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाने खाक में मिलकर बुरे गुलजार होगा। हज़रत कतादा कहते हैं, आज सब कुछ मिटा दे कतादा, सब कुछ मिटा दे, सब कुछ मिटा दे। कहते हैं कि महबूब आपके दर पे आया हूँ तो आंख भी अता कर दो, जन्नत भी अता कर। पता ये चला कि महबूब किबरिया जन्नत के भी वारिस हैं, हर चीज़ के वारिस। सरकार दो जहां सल्लम ने डेला लिया, काका के हाथ से डेला लिया, आंख पे रखा, आंख पे रखा, आंख पे रख के लापना लावे दहन लगाया, वो आंख जुड़ गई। हजरत कतादा कहती हैं, इस आंख की रोशनी कम हो गई और जिस आंख का तल्लुक मुस्तफा के साथ था, जिस आंख पे मुस्तफा का हाथ लगा था, उसकी रोशनी मेरे मरने तक जिंदा रही, ज्यादा रही, उसकी रोशनी खत्म नहीं हुई। जब इंसान बुढ़ापे में चला जाता है, आंखों की रोशनी बढ़ाई खत्म हो जाती है। लेकिन हजरत कतादा कहते हैं, मेरी 120 साल उम्र हो गई, लेकिन जिस तरह बचपन में देखता था, बुढ़ापे में भी इसी तरह देखता। इन्ना अतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता किया है। थोड़ी चीज़ को मुस्तफा ज़्यादा करते हैं। माल के दो नैन हैं, पास कुछ दो जहान की निमतें हैं, उनके खाली हाथ में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको याद सके।